दिल्ली के अंदर कथित क्लासरूम घोटाले मामले में एसीबी की टीम ने मनीष सिसोदिया से पूछताछ की। इससे पहले मनीष सिसोदिया को 9 जून को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन 9 जून को मनीष सिसोदिया को कुछ निजी कारणों से पूछताछ में शामिल नहीं हो पाए थे। दिल्ली के अंदर पूर्व की सरकार में 12,000 से ज्यादा नए क्लासरूम बनाने को लेकर कथित क्लासरूम घोटाले मामले में जांच लगातार तेज हो रही है। एसीबी की टीम ने मनीष सिसोदिया से करीबन 3 घंटे 40 मिनट तक पूछताछ की। हालांकि मनीष सिसोदिया ने एसीबी दफ्तर जाने से पहले कहा कि उन्हें उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। दिल्ली में जलभराव और बिजली कटौती जैसे बड़े मुद्दे हैं, लेकिन बीजेपी लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। शानदार स्कूल बने, शानदार पढ़ाई हुई, दिल्ली में शिक्षा में बहुत शानदार काम हुआ, ये सारा देश जानता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजनीति से प्रेरित होकर अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करके इसमें एफआईआर करवाती है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित मामला है। भारतीय जनता पार्टी ने सारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके पिछले 10 साल में हमारे एक एक नेता की पूरी जिंदगी खंगाल डाली, लेकिन इनको मिला कुछ नहीं है। एसीबी ने इस मामले में 30 अप्रैल को एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद 6 जून को दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से 5 घंटे पूछताछ हुई, जिसके बाद मनीष सिसोदिया से एसीबी की टीम ने पूछताछ की। आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने इस पूछताछ को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि उनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ अब तक 200 से ज्यादा मुकदमे राजनीतिक प्रतिशोध के जरिए दर्ज किए गए, लेकिन उनमें कुछ नहीं निकला। भारतीय जनता पार्टी को झूठे फर्जी आरोप लगाने की आदत पड़ गई है। पिछले 10 साल में 200 से भी ज्यादा केस आम आदमी पार्टी के नेताओं पर किए हैं। ईडी, सीबीआई, एसीबी, दिल्ली पुलिस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, हर विभाग से रेड करवा ली, केस करवा लिए, लेकिन 1 रुपए भी भ्रष्टाचार का पैसा आम आदमी पार्टी के किसी नेता से नहीं मिला है। ये रेड इसलिए हो रही है, ये केस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी 4 इंजन की फेल सरकार से ध्यान भटकाना चाह रही है। आज दिल्ली में बिजली नहीं आ रही, बिजली के दाम बढ़ गए हैं, पानी नहीं आ रहा, गंदा पानी आ रहा है, प्राइवेट स्कूल की फीस बढ़ रही है, झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं। एक एक दिल्ली वाला भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और उससे ध्यान भटकाने के लिए फर्जीवाड़ा हो रहा है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आज एसीबी ने समन करके बुलाया। पूछताछ में शामिल होने के लिए मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं एसीबी दफ्तर। बातचीत के लिए आम आदमी पार्टी के नेता हैं अनुराग ढांडा जी। अनुराग जी, जिस शिक्षा मॉडल की आप लोग बात करते थे, उसी से जुड़ा हुआ कथित क्लासरूम घोटाला मामला आज मनीष सिसोदिया एसीबी के सामने पेश भी हो रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा है कि आम आदमी पार्टी ने 10 साल में शानदार सरकारी स्कूल बनाए और ये अनडिनाइबल फैक्ट है, जिस परसेप्शन को ये कुछ भी कर लें ये बदल नहीं सकते उसको। फिर ये क्यों कर रहे हैं ये सब ड्रामा? दूसरी तरफ आप देखो तो सीबीआई 10 साल में इन्होंने सब इस्तेमाल करके देख लिया। ये ना कुछ आज तक 1 रुपया साबित कर पाए, ना कहीं से बरामद कर पाए। जब ईडी और सीबीआई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो एसीबी क्या कर लेगी? तो फिर ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं? जब आप गहनता से सोचोगे कि ये ड्रामा क्यों चल रहा है, ये फर्जी केस करके और ये थिएट्रिक्स क्यों चल रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि कुछ छुपाना चाह रही है बीजेपी। क्या छुपाना चाह रही है बीजेपी? दरअसल दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में 10,000 झुग्गियां तोड़ी गई हैं। 80,000 से 1 लाख लोगों तक बेघर हो गए। दिल्ली में हर तरफ ये अफरा तफरी, ये डर का माहौल है कि मेरा घर भी, मेरी झुग्गी भी टूट जाएगी। और मोदी जी ने चुनाव में क्या कहा था? मोदी जी ने चुनाव में कहा था कि एक भी झुग्गी दिल्ली के अंदर नहीं टूटेगी। आपको यकीन नहीं है? मैं सुनवा देता हूं मोदी जी ने क्या कहा था। और मैं आपको एक और गारंटी देता हूं, ये आपदा वाले अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा, दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। तो हमने थोड़ी कहा था, ये तो मोदी जी ने गारंटी दी थी कि एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। और यहां 10,000 झुग्गियां तोड़ चुके हैं। अब तो एक वो इनकी कोई लिस्ट लीक हो गई है बीजेपी दफ्तर से, जिसमें लिखा हुआ है कि किस विधानसभा में कितनी झुग्गियां तोड़ेंगे ये लोग, आगे क्या योजना है इनकी। तो मुझे लगता है ये तो पूरा एक गरीब को तहस नहस कर देने का, दिल्ली से भगाने का एक पूरा प्लान है भारतीय जनता पार्टी का।
तो मोदी जी की गारंटी फेल हो गई है। इस बात को ये छुपाना चाहते हैं, मीडिया की चर्चा से बचाना चाहते हैं, वरना आप लोग झुग्गी वालों का दर्द दिखाते। अगर ये केस नहीं होता, आप लोग मोदी जी की गारंटी पे सवाल उठाते। लेकिन अब ये झुंझुना पकड़ा दिया है कि भाई इसके बारे में चलाओ, कोई केस है, फर्जी FIR है, तो ये उसको छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। ये तीसरी गारंटी है मोदी जी की जो फेल हुई है। पहली गारंटी मोदी जी ने कहा था 2500 रुपए देंगे महिलाओं को पहली कैबिनेट में, वो फेल हो गई, वो नहीं मिला। दूसरी गारंटी मोदी जी ने कहा था 24 घंटे बिजली हम भी दे देंगे, 24 घंटे बिजली नहीं मिली, फेल हो गई वो गारंटी। ये तीसरी गारंटी है जिसमें मोदी जी ने कहा था कि एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी, और 10,000 झुग्गियां दिल्ली के अंदर टूट चुकी और हजारों तोड़ने की इनकी आगे योजना है। ये उस गारंटी के फेल होने को छुपा रहे हैं, मोदी जी के झूठ को बेनकाब होने से बचा रहे हैं। बीजेपी एक फर्जी केस करके एक ड्रामा क्रिएट कर रही है ताकि ध्यान लोगों का उस तरफ रहे। दिल्ली में पूर्व की सरकार में शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया और PWD मंत्री रहे सत्येंद्र जैन से दिल्ली के अंदर कथित क्लासरूम घोटाले मामले में ACB पूछताछ कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए आम आदमी है कि दिल्ली के अंदर मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरीके के झूठे आरोप हम लोगों के ऊपर लगाए जा रहे हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि ACB की टीम ने दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया से 3 घंटे 40 मिनट तक पूछताछ की। आपको बता दें कि 30 अप्रैल को एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस पूरे मामले में FIR दर्ज की थी। इससे पहले 6 जून को सत्येंद्र जैन से 5 घंटे पूछताछ हुई और मनीष सिसोदिया को 9 जून को बुलाया गया था, लेकिन पहले सम्मन पर मनीष सिसोदिया कुछ निजी कारणों से ACB के सामने पेश नहीं हो पाए थे और आज मनीष सिसोदिया ने ACB के सामने जाकर पूछताछ में वो शामिल हुए। इसके साथ साथ मनीष सिसोदिया ने ACB दफ्तर जाने से पहले सीधे तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली के अंदर बिजली कटौती हो रही है, जल भराव हो रहे हैं, लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी हम लोगों के ऊपर झूठे आरोप लगा रही है। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं ने आज भारतीय जनता पार्टी पर खुलकर हमला बोला। चाहे आतिशी की बात करें, अनुराग ढांडा की बात करें, आतिशी ने सीधे तौर पर कहा कि अब तक ED, CBI और दिल्ली पुलिस ने हमारे ऊपर 200 से ज्यादा केस दर्ज किए हैं, लेकिन किसी मामले में एक भी पैसे की बरामदगी नहीं हुई। ऐसे में सवाल यह है कि जो ACB की टीम ने दिल्ली के अंदर कथित क्लासरूम घोटाले मामले में ये जांच शुरू हुई है, ये जांच आखिर कब तक चलेगी और आगे क्या फिर दोबारा मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा या फिर नहीं? कैमरा पर्सन विवेक के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र TV, दिल्ली।